ओबेदुल्लागंज में हुए मासूम के अपहरण के मामले में नया मोड़ आया है। दरअसल अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने ही किया है। बेटे को अपने साथ ले गया पिता बालक और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कर रहा पोस्ट। ओबेदुल्लागंज पुलिस टीम बच्चे की पतासाजी के लिए हो रही रवाना। कल शाम तक बच्चे के पिता जितेंद्र ओड का फोन लग रहा था, उसके बाद फोन आना बंद हो गया। इस वजह से पुलिस की टीम बच्चे को तलाशने निकल रही है। ग्राम सिंडी कैंप तामोट निवासी जितेंद्र ओड का अपनी पत्नी से पिछले 2 वर्षों से पारिवारिक विवाद चल रहा है। विवाद के बाद पत्नी अपने बेटे के साथ अपने मायके ओबेदुल्लागंज में रह रही थी। मंगलवार सुबह बच्चा अपने नाना के साथ स्कूल जा रहा था, तभी उसका पिता मौके पर पहुंचा और उसे अपने साथ ले गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पति पत्नी के बीच पिछले 2 वर्षों से पारिवारिक विवाद चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और बच्चे की तलाश के साथ साथ पूरे घटनाक्रम के सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के कब्जे में है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही जारी है। मेरा नाम मंजू ओडे। मेरे बच्चों का अपहरण कर लिया गया है, तो वो मुझे कल से ही नहीं मिल रहे हैं। 24 घंटे से ऊपर हो गया है। कहने में अब आ रहा है कि भाई वो उसके पिताजी लेके गए हैं, लेकिन मैंने बोला अगर पिताजी लेके गए हैं तो उन्हें थाने बुलवाइए। 6 लोग थे, सभी के मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था, ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे सारे के सारों ने, लेकिन अभी तक उन सभी का कोई पता नहीं चल रहा है कि वो सारे के सारे थे कौन। पुलिस कह रही है कि इस चीज के मामले की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनका सीसीटीवी कैमरेज में फुटेज आ रहा है सभी लोगों का, लेकिन उसमें सबके चेहरों पे कपड़ा था ना, तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसका है। मैं ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे बच्चों को ढूंढा जाए। क्या लग रहा है आप? मेरा नाम रंजन सिंह ओड है। मैं कल जब स्कूल बच्चे को छोड़ने गया, वहाँ पे 5-6 लोगों ने, एक आदमी ने मेरे आगे कार लगाई स्कूटी के आगे, और दो आदमी इधर छुपे हुए थे, 3 उधर छुपे थे, 3 उधर थे, 6 लोग थे ये टोटल। 6 लोगों ने आके मेरी गाड़ी को रोका, एक ने मेरी स्कूटी को लात मारी, स्कूटी नीचे गिर गई, मेरा मोबाइल पानी में गिर गया, और इन लोगों ने आके एक ने मेरा हाथ मोड़ लिया, एक ने पीछे से बच्चा उठाया, और जिसने बच्चा उठाया मैंने उसको पकड़ा, तो पीछे से दूसरे लड़के एक आके मेरे को झूम लिया, तो मेरा हाथ पीछे की तरफ मुड़ गया, ज्यादा उसने मोड़ दिया, तो मैं बच्चे को नहीं छीन पाया, रोक नहीं पाया। अब कपड़े मुंह पे बंधे हुए हैं, अपन तो ये नहीं समझ पा रहे कि ये परिचित है, तो वो सामने आना था ना, सामने आने थे, सामने बैठ के बात करते, 4 आदमियों में टीआई साहब के सामने बुलवा लेते, हमको मिलना है, कोई परिचित है तो सामने आए ना, छुप के क्यों बात कर रहा है? कितने बच्चे से आप हाँ? किसे मानते हैं? अब ये सामने आए तो पता लगे। सुबह थाना पे फरियादी उपस्थित हुआ था, जिन्होंने बताया कि मैं अपने नाती जो 6 वर्षीय है स्कूल छोड़ने गया था, वहाँ पर आके एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ आया, अपहरण करके लेके गया है। विवेचना के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम पड़ा कि एक जितेंद्र और एक उसकी पत्नी मंजू और, जो पारिवारिक विवाद के कारण पृथक रह रहे थे। एक बेटा आरोपी के पास था, बड़ा बेटा उसकी माँ के पास था, मंजू और के पास। पिता आया था कल, उसको ज़बरदस्ती वहाँ से लेके गया हुआ, जिस पे अपराध प्रकरण पंजीबद्ध करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और बालक और आरोपी को पता रसी करने के लिए टीम रवाना है। सर 24 घंटे हो गए अभी तक, क्या अभी तक कोई जानकारी नहीं हो पाई है, चूँकि आरोपी ने फ़ोन अपना बंद कर लिया है। अन्य तारीखों पे, सूचनाओं पे हम प्रयास कर रहे हैं, जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। सर इंस्टा पे वीडियो भी अपलोड किए जा रहे हैं बालक के द्वारा और उसके पिता के द्वारा। हाँ, अभी हमको भी वीडियो मिले हैं जिसमें बालकों द्वारा कहा जा रहा है कि मैं अपनी मर्जी से और पिताजी के साथ खुश हैं, और मम्मी के द्वारा ये पैसा प्रताड़ना की जा रही थी, प्रताड़ित किया जा रहा था। तो हम यहाँ पर पापा के साथ घूमने आए हैं। आखिर सर पापा ने बेटे को अपहरण किया, ऐसा क्या कुछ मामला है पारिवारिक, क्या बताया? हाँ, पारिवारिक मामला है, पृथक रह रहे थे, एक बेटा उसके पास था, दूसरा बेटा माँ के पास था, और उसको वो ज़बरदस्ती लेके गए हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था क्या कारण है। और सर सीसीटीवी में कई लोग और भी दिख रहे हैं साथ में। हाँ, प्रकरण उसके अन्य 2 साथियों के साथ भी प्रकरण दर्ज हुआ है।
मैं है ना अपने मर्जी से आया हूँ मेरे पापा के साथ। और है ना नाना नानी तो मेरे टॉर्चर करते थे और बहुत मारते थे और काम भी करवाते थे। मेरे पापा मेरे को इस फॉरेस्ट में लेके आए मेरे को घुमाने के लिए, और वहाँ बहुत टॉर्चर करते थे नाना नानी। और मेरे पापा है ना मेरे को घुमाने के लिए ले आए। आप खुश हो हमारे साथ? हाँ खुश है। अपनी मर्जी से आए हो? हाँ मर्जी से आए। अब मैंने पापा को बोल दिया था स्कूल में ले आना। हाँ नोनू आप भी खुश हो? मम्मी हाँ मम्मी हम मेरे पापा के साथ में यहाँ आया हूँ फॉरेस्ट में घूमने के लिए, और मेरे भाई को भी लेके। बहुत खुश हो आप दोनों पापा के साथ? हाँ अपनी मर्जी से आए हो? हाँ मैं तो अपनी मर्जी से आया हूँ। ठीक है। पापा को बोल दिया था मैंने स्कूल में। हाँ और आपको नाना नानी क्या क्या करके रखा था? टॉर्चर और मारते भी थे, बहुत काम भी करवाते थे, बहुत कुछ करते थे हमारे साथ। ठीक है। तो गाइस मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो अफवाह फैलाई जा रही है कि मैं बच्चा उठा के लाया, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा अपनी मर्ज़ी से आया। मैं बायोलॉजिकल फादर हूँ, मैं जितेंद्र हूँ, ये जितांश है, रुद्रांश है, मेरे 2 बेटे हैं। मैं इनको अपने साथ घुमाने के लिए लाया हूँ। मेरी वाइफ जो है बच्चे को कैद करके रखा था उसके मायके में, और जब भी मैं मिलने जाता था तो मुझे मारपीट कर दी जाती थी और मैं बहुत परेशान हो चुका था। और मुझे जब भी मैं मिलने जाता था मुझे गाली गलौज करके मारपीट करके कि तुझ पे झूठा केस बनवा देंगे और कर दिया जाता। एक दिन मैं बच्चे से स्कूल में मिला तो उसने बोला पापा मेरा हाल जो है बहुत बुरा है, मुझे यहाँ से ले जाइए आप। तो इस वजह से मैं बच्चे को लेके आया हूँ। 1-2 बार मैंने अच्छे से कोशिश करी कि मेरे को बच्चा मिलवा दो, मेरी बात करवा दो, पर एक ही बात बोलते थे। ये रुंजन सिंह जो मेरे ससुर हैं और सीमा जो मेरी सास है और नरेश, ये मुझे जान से मारने की धमकी देते थे और केस बनवाने की धमकी देते थे। मैं मजबूर होके मैं बच्चे को लेके आया हूँ। जब मैं स्कूल में मिलने गया था तो बच्चे ने बोला था पापा जैसे भी हो मुझे यहाँ से ले जाइए, मैं यहाँ पे बहुत परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैं बच्चे को अपने लेके आया हूँ। बच्चे मेरे साथ हैं और सुरक्षित हैं, और मैं बायोलॉजिकल फादर हूँ। मेरा नाम जितेंद्र ओड है, मेरे बड़े बेटे का नाम जितांश ओड है, छोटे बेटे का नाम रुद्रांश ओड है। वो मेरे साथ हैं और सुरक्षित हैं और हम घूमने आए हैं।